नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। आज हम आपकी मुलाकात एक खास शख्स से कराने जा रहे हैं। आप म्यूजिक कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, आप सिंगर हैं, आप बेहतरीन आवाज के मालिक भी हैं और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं शशि सुमन जी का। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं। आपके लिए यही कहना चाहेंगे, बिहार के लाला जिया तू 1000 साला। सबसे पहले तो मैं जी मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है आपने। शशि के बारे में बता दें कि शशि पटना से हैं, इसीलिए मैंने कहा था जो मशहूर गाना है कि जिया हो बिहार के लाला जिए तू 1000 साला, तो शशि पटना से हैं और बॉलीवुड सिंगर हैं। आगे बहुत सारे गीत हम आपसे सुनेंगे। कोरोना काल में अभी आप क्या कर रहे हैं, कैसे टाइम काट रहे हैं, ये भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2009 सारे गामा पा जी मीडिया का वो कार्यक्रम था, ZMCL का, जी कंपनी का, और उसके बाद 2009 के बाद अब यानी कि 11 साल बाद एक बार फिर जी मीडिया पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है सर आपसे बात करके, और जी के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है। सबसे पहले जब मुंबई आए तो जी ही लेकर आया था मुझे यहाँ पे, तभी मैं मुंबई आ पाया, तो रिश्ता तो बहुत लंबा है। एक गाना जो आपको देखते ही लोगों को याद आ रहा होगा, बड़ा फेमस गाना, अलबेला सजन आयो रे। मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम की शुरुआत आप उसी गीत से करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये अलबेला सजन आयो रे, इस गीत में आवाज भी दी और कई गानों को कंपोज किया, म्यूजिक दिया। शशि के बारे में आपको बता दूं कि शशि के पिता बिहार में ही DEO भी थे, साथ ही तबला बजाने का भी बहुत शौक रखते थे। तो ये वहीं जीन से आया क्या, खून से आया क्या, ये जो संगीत आया शशि? एक्चुअली सबसे पहले तो म्यूजिक से इंट्रोड्यूस मेरे फादर ने ही मुझे करा दिया था बचपन में ही। उनके साथ ही तबला बजाते बजाते बड़ा हो गया, और तब जाके रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो म्यूजिशियन हूँ, ये म्यूजिक क्या चीज होती है, बहुत बाद में समझ में आया। बजाने तो पहले लग गया था तबला। पद्मावत, गोलियों की रासलीला, कई फिल्में दी आपने, और एक खास बात, प्रियंका चोपड़ा जिन्हें दुनिया जानती है, पहला जो उन्होंने अपनी सिंगिंग में डेब्यू किया, उस गीत से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा उस गीत के बारे में, उस डेब्यू के बारे में आप कुछ जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैरी कॉम मेरी पहली फिल्म थी एज अ म्यूजिक कंपोजर, और उसमें प्रियंका चोपड़ा लीड एक्टर थी। तो एक सिचुएशन थी जहां पर मैरी कॉम जो है वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए ग्लोरी गा रही है। तो प्रियंका सेड कि ये गाना मैं ही गाऊंगी। तो एक माँ जैसे अपने बच्चे को गाएगी सुलाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन दूंगी। आप इस सिचुएशन पे गाना तैयार करिए। तो एक चावरू एक वर्ड है जहां से मैरी कॉम बिलोंग करती थी वहां पे, और उस वर्ड का मतलब ये है कि गॉड ब्लेस यू, इट्स अ ब्लेसिंग। उसको मैंने जोरी के फॉर्म में कंपोज किया था। तो इट वाज लाइक, मैं 2 लाइनें गा के सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी मैं भलाएं दूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह दूं चांद तारों को, जाओ जाओ
सॉन्ग जो किसी ने गाया था फिल्म में। बहुत खूब। ये जितना म्यूजिक इसका प्यारा था उतना ही प्यारा गीत भी था। जी जी शशि, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, आज आप शशि के पास ग्लैमर देख रहे हैं, आप शशि के पास शोहरत देख रहे हैं, आप शशि के पास पैसा देख रहे हैं, लेकिन यही वो शशि हैं कि एक जमाने में बस स्टैंड पर थे, सामने अपने ही पोस्टर थे, लोग कुछ पहचान रहे थे, कुछ नहीं पहचान रहे थे। वो दौर बड़ा मुश्किलों भरा था, उसके बारे में बताइए जरा शशि। मैं उसको पार्ट ऑफ लाइफ बोलूंगा। बहुत कुछ सिखाने के लिए आया था वो टाइम। और जब भी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो वो आपको ग्रो करने के लिए ही आते हैं। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। तो जब वो टाइम था, जब पास में पैसा नहीं होते थे, जो चाहिए वो मिल नहीं सकता, कपड़े भी पैक देख के खरीदने पड़ते थे, क्या खाना है वो सोचना पड़ता था। तो वो टाइम भी जब था, तो उसको भी मैंने सैड होके नहीं गुजारा, बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही सीखते हुए। इनफैक्ट मैंने अपने लाइफ का सबसे जो लर्निंग पीरियड जो मेरा, मैं कहूंगा, वो वही टाइम था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही मजेदार रही है मेरी लाइफ अब तक की। शशि, पटना से आपने मुंबई तक का सफर किया। बहुत से लोग जो पटना या बिहार के किसी जिले या इलाके से आते हैं, तो पहला जो उनकी कोशिश होती है, पहली कोशिश होती है कि भोजपुरी फिल्मों में ट्राई किया जाए। कंपटीशन ज्यादा नहीं है मुंबई के मुकाबले, जल्दी मौका मिल जाएगा, जान पहचान भी निकल आती है। लेकिन आपने सीधा जो फ्लाइट पकड़ी वो मुंबई की पकड़ी, कोई खास वजह? ये बहुत बड़ी खास वजह थी। मेरे फादर की लर्निंग थी इसमें। सबसे बड़ी चीज ये कि पापा ने बचपन से ही ये सिखाया था कि जब भी कोई काम करना, बहुत बड़ा करना है। कभी भी कोई भी चीज सीखना तो उसको बहुत अच्छे से सीखना। तो ये पहले तो मेरा जब मैं घर से निकला तो कुछ बनने के लिए नहीं, सीखने के लिए निकला था कि अभी मुझे सीखना है। तो वो सीखने का जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ, वो लखनऊ तक पहुंचा। लखनऊ में मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया और साथ साथ फिल्म म्यूजिक भी उसी बीच सीख रहा था और साथ साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीख रहा था। तो वो उसके लिए वो टाइम बहुत ही प्रीशियस था मेरे लिए। चूंकि आप सिंगर हैं तो मैं चाहूंगा अपने गीत तो आप गाएं ही, लेकिन इसके साथ शशि आपको कोई सिंगर आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो कौन सिंगर है जो आपका फेवरेट है? मेरे तो बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स हैं। मैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मैं उनका कुछ सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। ये बहुत अच्छा गाना गाया आपने और वाकई आपने याद दिला दी उस दौर की भी और उस इश्क की भी। मैं आपसे शशि अगली जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उससे पहले, क्योंकि देश इस वक्त कोरोना से गंभीर रूप से बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, 50,000 के हम ऊपर पहुंच चुके, इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, तो आप अपना पूरा दिन इस वक्त कैसे स्पेंड करते हैं? आप क्या करते हैं? म्यूजिक ही एक सहारा या कुछ और भी करते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली बहुत कुछ करता हूँ। मैं जिस तरीके से टाइम को देख रहा हूँ वो बहुत ही मैं बोलूंगा बहुत डिफरेंटली देख रहा हूँ। मैं इस टाइम को बहुत ही यूनिक टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, जो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है, जो हम भूलते चले जा रहे हैं। बेसिक्स हमें याद कराने के लिए आया है। तो इसको जितनी इम्पोर्टेंस दी जाए इस टाइम को, मेरे हिसाब से उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो जो चीजें हम लर्न करेंगे वो बहुत ही आगे काम आने वाली चीजें हैं।
तो मैं अपना टाइम जो है पूरा लर्निंग को दे रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं पियानो लर्न कर रहा हूँ, जैज सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, बट टोटल फोकस मेरा इस समय लर्निंग पे है कि मैं और क्या क्या, बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाता है इंसान जब बिजी रहता है। बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारी चीजें आपको डिलीवर करनी होती हैं, तो उस बीच लर्निंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये टाइम मुझे ऐसा मिला है कि मैं मुझे सोचना नहीं है कि किसी का कॉल है, मुझे किसी को कुछ डिलीवर नहीं करना है। इस टाइम पे सब अपने घर पे बंद बैठे हैं और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो मुझे काफी टाइम से सीखनी थी वो सब सीख रहा हूँ। शशि, कहीं आप को रिलेट करते हैं इन चीजों को कि जैसे मेरा जो स्ट्रगलिंग पीरियड था जब मैं बस स्टैंड पर था, उसी तरह से आज देश का स्ट्रगलिंग पीरियड है, और अगर मैं उस पीरियड से ओवरकम करके आज यहां खड़ा हूं तो डेफिनेटली और जरूर जरूर हमारा देश भी इस स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद एक नया हिंदुस्तान, एक चमचमाता फिर से वैसे ही उसी आभा के साथ, उसी ऑरा के साथ सामने आएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैंने अभी अभी आपको ये चीज बोली थी कि जब मेरा वो टाइम चल रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये टाइम मेरे ग्रोथ के लिए आया है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आया है। तो सिमिलरली अगर देश भी वही टाइम फेस कर रहा है, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स, सिचुएशन सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत तेजी से आगे ग्रो भी करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें अब नहीं होंगी, इसके बाद जो चीजें होती आ रही थी, लोगों का नजरिया बदलेगा, नेचर को देखने का, नेचर की ताकत को फील करने का नजरिया चेंज होगा, और वो बहुत जरूरी था होना। शशि, जैसे आप तो भी घर पे, आप कह रहे हैं मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका या तो काम धंधा चौपट हो गया या जिनकी नौकरी चली गई, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनमें एक ज़ील, एक जोश भर देने वाला कोई अगर गीत आपको याद आ रहा हो, जो आप उस गीत के जरिए बताना चाहें कि ये सब निकल जाएगा और वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा गाना सुनाता हूँ जो इस समय सबको सुन के अच्छा लगेगा। एक तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो के पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बिल्कुल, एक कोरोना है, तेरी मेरी कहानी है, कोरोना को हमें हराना है और आगे बढ़ के जाना है। शशि, अगली जो रिक्वेस्ट है, आप ही की आवाज का गाना है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और पीएम ने भी जो कविता कही थी और आपने भी जो गीत गाया पीएम मोदी वाली फिल्म में, जरा वो सुनना चाहूंगा मैं एक बार फिर से, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, मैंने वचन दिया भारत माँ को, ये शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे
खूब, और सौगंध इस मिट्टी की हम सबको है कि हम इस देश को मिटने नहीं देंगे और हाथ धोकर कोरोना के पीछे पड़ जाएंगे। जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना में आप हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, तो यही इस जो कहावत है यही सटीक बैठती है कि हाथ धोकर कोरोना के पीछे पड़ जाइए और देश से इसे भगाइए। शशि, जाते जाते मैं जरूर एक गीत आपसे सुनना चाहूंगा। हम देखते हैं कि आज तक इंडस्ट्री के जो हीरो हैं, एक्टर्स हैं, हम उनको हीरो कहते थे, लेकिन देश ने अब जाकर पहचाना है कि हमारे देश के, दुनिया के रियल हीरोज कौन हैं। वो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सैनिक हैं, वो तमाम सफाई कर्मी हैं जो हाइजीन बनाए हुए हैं। तो उन रियल हीरोज के लिए आपके मन में कोई पेट्रियोटिक, कोई जोश भरने वाला गाना अगर आप उन्हें ट्रिब्यूट करना चाहें, डेडिकेट करना चाहें? मैं एक अपना ही गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। ये मेरी फिल्म करियर का पहला गाना था जो मुझे मिला, और ये मेरे जिद के कारण मिला, क्योंकि इस गाने का नाम था दिल ये जिद्दी है। ये मैरी कॉम के लिए बनाया था मैंने। तो ये गाना मैं सारे इन सब लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे आर्मी को, हमारे पुलिस कर्मियों को, इन सब लोगों को, हमारे बीएमसी को, जो अभी भी उसी जिद के साथ बैठे हुए हैं और हमें करके रखा हुआ है। तो ये गाना स्पेशली इन सब लोगों के। बहुत खूब, दिल ये जिद्दी है, और ये जिद हमने ठान ली है, मान ली है कि कोरोना से हम देश को भगाएंगे। देशवासियों के लिए शशि, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों के लिए, मेरे सारे लोगों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि हमें अब इस टाइम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो गलतियां हम एज ह्यूमन कर रहे थे उसको अब समझने की जरूरत है। आप अगर एक चीज देखेंगे कि इस सारे लॉकडाउन में अगर एक भी अच्छी चीज हुई है तो वो ये हुई है कि नेचर को थोड़ा सा आराम मिला है। आप इस बात से डेफिनेटली अग्री करेंगे बिल्कुल कि हरियाली लौट गई है, हवा साफ हो गई है, पानी साफ हो, गंगा का पानी एकदम पीने लायक हो गया है। तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल ऑब्जर्व करनी चाहिए और इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इस टाइम की जरूरत क्यों पड़ी है ये इतना सुंदर नजारा देखने के लिए। हमें ये पहले से अवेयर होना चाहिए था, हमें हमारे कॉन्शियसनेस खुला रखना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली नेचर के साथ। ऐसा कभी भी नहीं ऐसा हो रहा था कि ह्यूमन वर्सेस नेचर चल रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम नेचर का एक पार्ट है, हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है। तो वो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें सीखना चाहिए, वरना ये टाइम तो डेफिनेटली निकल जाएगा, बट ऐसे टाइम आते रहेंगे अगर हम सुधरे नहीं तो। आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होने वाला है, सही बात है। शशि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुराने सिंगर्स की अगर हम बात करें तो SD साहब हों, RD साहब हों, लता मंगेशकर जी हों, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, ये तो देखिए लेजेंड है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में, आज की अगर हम सिंगर्स की बात करें, ऐसा कौन है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिसको सुन के आपको लगता है कि क्या आवाज है, क्या अंदाज है? है वो तो अरिजीत सिंह अनडाउटेडली, क्योंकि कमाल के सिंगर हैं वो, और आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसा एक सिंगर हमारी इंडस्ट्री में है। अरिजीत का एक गाना आया था अभी राज़ी फिल्म में, ए वतन, अगर आप 2 लाइनें गुनगुनाना चाहें उसके लिए, देशवासियों के लिए, हमारे रियल हीरोज के लिए, या कोई अरिजीत का और भी गीत अगर कोई गाना चाहें। इस गाना मुझे याद नहीं है, बट मैं डेफिनेटली मैं और कोई गाना अरिजीत का सुनाता हूँ आपको। अरिजीत ने
सरबजीत फिल्म में एक मेरे लिए गाना गाया था, जो कि काफी लोगों को पसंद आया। मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले इस गाने के जरिए। निंदी आई देगी तुझे थाम रे, सो जा रे आँखों को आराम रे, के सारा दिन चल के है गुजारा, धूल का मारा अब जाके आई है ये शाम रे। अरे यार यार, अरे यार यार, अरे यार यार, बहुत खूब शशि, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, बहुत से लोग आपको ऐसा है कि कम जानते हैं आपके बारे में, आपके स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में वो नहीं जानते थे। हमने कोशिश की कि आपके ज़िंदगी के इस छोटे से वक्त में सारी चीज़ें उनको बताएं। इसके अलावा आपने उनको मोटिवेट किया इस कोरोना काल में जो लोग हताश हैं, निराश हैं, उनमें एक नया जोश भरने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया शशि, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि सुमन, बॉलीवुड सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़े हुए थे।